हेलो एवरीवन। आज यार एक बात करनी है आप लोगों से कि AIR-1 गेट में आपको लाना है और 5 महीने में 5 मंथ में पॉसिबल है। ठीक है यार, ये बड़ा क्वेश्चन है कि 5 महीने में AIR-1 पॉसिबल है। मेरे हिसाब से अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं ना बोलूँगा कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये बहुत मुश्किल है AIR-1 लाना कि 5 महीने में। AIR-1 तो आप 1 साल में भी नहीं ला सकते, आप 2 साल में भी नहीं ला सकते, आप 5 साल में भी नहीं ला सकते। क्योंकि AIR-1 नहीं पता यार, किसी को भी नहीं पता होता है कि तुम्हारी रैंक 1 आएगी। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, मतलब जिसकी रैंक 3 आई है या 2 आई है यार, वो भी AIR-1 का दावेदार है। ठीक है, लेकिन उसकी रैंक नहीं आई, 1 नहीं आई। तो यार AIR-1 के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आपकी रैंक ही नहीं आएगी। ठीक है, ये तो ऐसा है कि 5 महीने में, 4 महीने में आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं होगा। हाँ, एक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, आपका ब्रेन पावर बहुत अच्छा है, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, आप सवाल अच्छे से टैकल कर लेते हो, प्रेशर टैकल कर लेते हो, और पिछले लास्ट अपने आपने पास्ट जो आपका गया है उसमें आप बहुत अच्छे रहे हो। ठीक है, आपके जो कर्म है वो बहुत अच्छे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बन सकता है। जैसे अर्नब अधिकारी था 2018 में। ठीक है, अर्नब अधिकारी एक था लड़का, 2018 में EC में रैंक 1 लाया था। उसने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी थी, बस थोड़ा बहुत उसने इधर उधर के यूट्यूब के वीडियो देखकर, ठीक है, उसने अपना बनाया था। ठीक है, रैंक 1, तो वो रैंक 1 लाया था, तो उसका 5 से 6 महीने का तकरीबन पढ़ाई थी उसकी। ठीक है, और एक आध कोर्स उसने लिया हो तो लिया हो, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा वो नहीं करा। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ठीक है, वैसा नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद जितनी भी AIR-1 आई 18, 19, 20 में, ठीक है, वो अलग ही लेवल की थी। ठीक है, 19 में मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन लाया था AIR-1 EC में, उसका नाम मैं भूल गया। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, फिर 20 में कल्पित अग्रवाल लेकर आया था, वो 3 साल की तैयारी करके लाया था। ठीक है, ये मैं हूँ, मेरी रैंक 14 आई है, मैंने भी लगभग, आप ये मान के चलो कि ज़्यादा नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 से 10 महीने, तो 10 महीने से भी ज़्यादा मान के चलो आप, कम मत मानो, 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम मैंने दिया तब मेरी AIR-14 आई। तो 5 महीने में मुझे नहीं लगता कि आएगी किसी भी कीमत पर। ठीक है, AIR-1 की बात नहीं है, AIR-50 भी नहीं आएगी, 50 भी नहीं आएगी। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो और अगले 5 महीने में आप तैयारी करोगे, AIR-50 भी नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। हाँ, आप ये बोलो 500 टच करा दूंगा, 600 टच करा दूंगा, वो हो सकता है, 200 टच हो जाएगा, 200 तक, लेकिन 50 के अंदर भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए आपको अगर 50 के अंदर रैंक लानी है। मतलब इस हिसाब से एक्यूरेसी चाहिए कि आप ये मान के चलो कि आप जो पेपर है 2.45, ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट में बना लोगे, और विद जितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे उसमें से 99% आपके सही होंगे। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप ला सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं थी। ठीक है, मैंने अपनी चीज़ें डेवलप करी, मुझे 10, 11, 12 महीने लगे लगभग वो सब चीज़ डेवलप करने में। हाँ, आज इतना स्टेमिना है कि अगर अब मैं 5 महीने तैयारी करूँगा तो हो सकता है मैं अच्छी रैंक और निकाल दूँ, 1 डिजिट में निकाल दूँ, लेकिन रैंक 1 के लिए मैं फिर भी नहीं बोलूँगा कि मेरी रैंक 1 ही आ जाएगी, क्योंकि रैंक 1 नहीं पता होता। ठीक है, हाँ, रेफरेंस के तौर पे मान के ले सकते हो कि हाँ, रैंक 1 टारगेट कर रहा हूँ, तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, ऐसे कर सकते हो। वरना आप रैंक 1 के पीछे भागोगे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप अभी रैंक वगैरह के बारे में ना सोचें, जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी जो आपके पास 5 महीने या 4 महीने जो बच रहे हैं आपके पास, आप इसमें अपना पूरा फोकस लगाओ। जो भी आपकी तैयारी है ना, उस तैयारी को और अच्छा बनाओ, मतलब उसको शार्प करो। रैंक वगैरह के बारे में भी तुम मत सोचो, तुम सोचो सिर्फ मार्क्स के बारे में कि भाई मैं एग्ज़ाम दूंगा तो 65+ मार्क्स मुझे लाने हैं, या फिर मुझे 60 मार्क्स लाने हैं, ये सोचो। ये अभी अभी ये रैंक के बारे में सोचोगे, ऐसे वीडियोस देखोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया है भाई उनका अपना एक्सपीरियंस है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, उनका अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, उन लोगों, वो लोग लाए होंगे रैंक 1, या उनके नोन में लोग लाए होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है पॉसिबल। ठीक है, एक नए लड़के को पॉसिबल नहीं, इवन उसने 1 साल तैयारी कर रखी है उसके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे पता है कि वो अभी किस फेज में चल रहा है। जिसने 1 साल तैयारी करी उसको भी अभी डाउट होंगे कि मेरी तैयारी अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी आप
जितने भी बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं वो रियलिटी को जाने। आप रैंक के पीछे ना भाग के आप नंबर टारगेट करो कि मैं 60 नंबर ले आऊँगा, ठीक है। 60 पे जो भी रैंक बनेगी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, 65 लाऊंगा मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। तो अभी जो समय है ना, इस समय जो समय चल रहा है वो आपका ना शार्प होने का समय चल रहा है। अगर आपका सिलेबस हो गया तो अपने आप को शार्प करिए, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है वो ये मान के चलें कि अगर उनका सिलेबस आज या कल में ख़त्म हो रहा है तो वो लोग ये मान के चले कि गेट एग्जाम तक वो एक सब्जेक्ट का कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन करके जाए, ठीक है। मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ, अपना रियलिटी, ठीक है। इसी में 10 सब्जेक्ट आते हैं, 10 में से ईडीसी को आप हटा दो, बाकी जो सब्जेक्ट थे वो कम से कम मैंने 12 से 13 बार रिवाइज करे थे, ठीक है। 12 से 13 टाइम रिवाइज करके गया था। और कोई सब्जेक्ट तो ऐसा था जो 15 बार से ज़्यादा हो गया, जैसे नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल, ये 15-15 बार से ज़्यादा रिवीजन कर लिया था मैंने। मैथ, एफटी, इनको मैंने इतना रिवीजन कर लिया था, बहुत रिवीजन कर लिया था, ठीक है। ये एग्ज़ाम देने से पहले मतलब मुझे डर ही नहीं था, मुझे पता था कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं निकाल दूंगा, ठीक। ये इवन ईडीसी में छोड़ कर गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसका रिवीजन नहीं करा। मैंने ईडीसी का भी 2 से 3 बार रिवीजन करके गया था कि अगर हल्का कोई क्वेश्चन आएगा तो बना दूंगा, ठीक। ये अब ऐसा नहीं है कि मैंने 15 बार करा तो आप भी 15 बार करो, भाई मेरा प्लान अलग था, मेरा टाइम अलाउ कर रहा था। अगर आपका टाइम अलाउ कर रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी जिनका सिलेबस हो गया है वो 7 से 8 बार तो रिवीजन करके जाएँ एक सब्जेक्ट का, एकदम घोल के पी जाएँ, एकदम घुस जाओ उसमें। और जो बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ, जिनका नवंबर तक हो जाएगा, वो कम से कम 3 बार भी अगर रिवीजन कर लेते हैं तब भी वो अच्छा बना लेंगे, ठीक है। ये तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखो कि यार इन सब चीज़ों में ना पड़ो कि AIR 1 आएगी कि AIR 2 आएगी। भाई जो भी AIR आएगी वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। बशर्त ये है कि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं वो शार्प होनी चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ चीज़ों को शार्प करने पर, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं ना पढ़ने का। कनेक्ट कब होगा? जब आप शार्प होंगे, जब आपकी चीज़ें आपको ध्यान आएंगी। तो आप रियलिटी पे बात करिए ना, आप चीज़ों को समझिए। आप सिर्फ रट के जाके, आप सिर्फ ये एक वीडियो देख के कि मेरी AIR 1 नहीं आएगी भाई। आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप से ये बात करिए कि आप कितने सब्जेक्ट से लड़ने जा रहे हैं। उस दायरे को स्ट्रॉन्ग करिए, उस अपनी चारों तरफ की बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करिए कि अगर इसमें कोई घुस ना पाए। मतलब अगर मैंने सब्जेक्ट से बाउंड्री बना रखी है अपने चारों तरफ, तो अगर इनमें से कोई भी सवाल आएगा तो मैं कर लूँगा। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। बाकी ये सब मत देखिए कि 4 महीने में रैंक अंडर 100 आ जाएगी, 3 महीने में। देखो मैं बनाने को मैं भी बता दूँ कि 4 महीने में रैंक अंडर 100 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, मुझे नहीं आती यार, क्योंकि मैं लाया नहीं हूँ 4 महीने में, तो मैं बता कहाँ से दूँगा। मैं 6 महीने में मान सकता हूँ कि 6 महीने में आप अंडर 100 ला सकते हो, ठीक है। 7 महीने में ला सकते हो, मार्क्स ला सकते हो 60+, ठीक है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ 60+ मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, 80+ टेस्ट सीरीज में कैसे ला सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 दिन में AIR 1 ले आओ, ये मेरे लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल है कहना। तो मैं मार्क्स पे तो बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ छोटे मोटे हैक्स की आप यहाँ इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन ऐसे डायरेक्टली क्लेम नहीं कर पाऊँगा कि इतना। तो आप अपनी तैयारी को देखो, आप रैंक के बारे में ना सोच के, आप लोग जो भी तैयारी करें, जिसकी जितनी भी है, वो अपनी तैयारी को और इंक्रीमेंट डायरेक्शन में रखें। आप सोचते रहोगे रैंक आएगी, ये आएगा, वो आएगा, फलाना ढिमका, तो कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे बात करो? अपनी तैयारी को शार्प करने पर। ये शार्पनेस आपके पास होनी ही चाहिए। आपके पास कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स होनी चाहिए, आपके पास टाइम बचाने की ट्रिक्स होनी चाहिए, आपके पास जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको मैनेज करने की ट्रिक होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े बड़े जो आते हैं उनको छोटे कम समय में कैसे सॉल्व करें, ये ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कलेक्ट करोगे तभी टेस्ट सीरीज में नंबर ला पाओगे, तभी गेट में नंबर ला पाओगे। अरे बड़ा क्वेश्चन है, बड़े लेवल पे सॉल्व कर रहे हो, तो हर कोई कर रहा है, तुम उसमें नया क्या कर रहे हो। लेकिन वही लड़का आगे निकलेगा जो बड़े क्वेश्चन को कम टाइम में टैकल कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोच के चलो और फिर उस हिसाब से बनाओ, आपका डेफिनेटली नंबर आएगा, आप अच्छी रैंक अचीव करोगे, ठीक है। बाकी बहकावे में मत रहो, धोखे में मत रहो, अपने ऊपर फोकस करो। बाकी तुम्हें कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें आएंगी, मुझे लगेगा कहीं आपको दिक्कत हो रही है, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि IIT जाने के लिए कितना स्कोर चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं होता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलेंगे नहीं सर मैं 40 नंबर तक ही स्कोर करना मेरे लिए ठीक रहेगा। तो क्या 40 पे IIT मिल जाएगी? ठीक है। कोई बच्चा होता है बोलता है नहीं मेरे को तो 65 ही चाहिए। तो हर तरह का क्राउड हमारे यहाँ है। हमारा एम है कि हर तरह के बच्चे को गाइड करें ताकि वो अपना जीवन जो है वो सक्सेसफुली आगे कैरी ऑन कर पाए, ठीक है।